करने वाले हैं जब भी एमएमडी के एग्ज़ाम जो है अपना सेलेस्टियल नेविगेशन, ठीक है, उसमें अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जब हम लोग सेकेंड मेट एफजी के लिए सेलेस्टियल नेविगेशंस का पेपर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे अभी देखो लेटेस्ट 4 मार्च 2025 को उन्होंने पूछा है कि जो भी एल्टीट्यूड होता है ना उसे निकालने के लिए कैसे, चाहे वो सन हो, वो किसी का भी पूछ सकते हैं, वो किस जैसे सन हो गया, फिर मे भी वो पोलारिस का पूछ सकते हैं जिसको हम लोग पोल स्टार्स बोलते हैं, और एक थर्ड है अपना स्टार से रिलेटेड है, और कई बार वो लोग मून का भी पूछ देते हैं। तो यही है कि कैसे हम लोगों को एल्टीट्यूड निकालना होता है, जबकि हमें क्या है सिर्फ न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को ऐसे डेट दिया रहेगा और डीआर पोजीशन से, और जो बॉडी है वो दिया रहेगा कि सन है, मून है, स्टार्स है, और सेक्शंस के लिए इंडेक्स एरर दिया रहेगा और हाइट ऑफ आई दिया रहेगा, और सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा कि आपको सेक्शन का एल्टीट्यूड निकालना है सन के लिए। तो अभी हम लोगों को पहले से पता था कि अगर सेक्शन का एल्टीट्यूड दिया रहेगा किसी भी बॉडी के लिए, चाहे वो सन हो, मून हो, तो हम लोगों को कैसे कैलकुलेशन करना है। जैसे देखो अगर सेक्शन एल्टीट्यूड दिया रहता था तो हम लोग उस पर इंडेक्स एरर लगा करके ऑब्जर्व एल्टीट्यूड आता था, डीप लगाओ तो अपरेंट एल्टीट्यूड आ जाता था, उसके बाद टोटल करेक्शन लगाने से हम लोगों को ट्रू एल्टीट्यूड आता था, और फिर मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस आ गया तो डिक्लिनेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे, फिर हम लोगों को लैटिट्यूड आता था। बट यहाँ पे रिवर्स जाना है हम लोगों को, क्या करता है वो हम लोगों को रिवर्स जाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको सारा कुछ डिटेल फाइंड आउट करना है और उससे क्या करना है, आपको सेक्शन का एल्टीट्यूड बताना है। तो अभी सपोज़ करो कि इसमें जो स्टेप नंबर 1 हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसा हम लोग पहले के न्यूमेरिकल्स में ये बना के रखे हैं, चाहे हमने बात किया था इंटरसेप्ट में, ठीक है, लॉन्ग बाई क्रोन में, और लैटिट्यूड बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड में, एक्स मेरिडियन में, तो उनमें एक चीज़ कॉमन था, क्या था कि जब भी हम लोगों को सेक्शन का एल्टीट्यूड निकालना पड़ता था तो ये जो पूरा स्टेप्स देख रहे हो ना, और यहाँ से टॉप टू डाउन, तो हम लोग सिर्फ ये इसका नेमिंग कर देंगे। अभी स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि ये सारा कुछ ऐसे ही हम लोगों को टॉप टू डाउन हम लोगों को लिख लेना है। अब जब ये लिख लिए तब हम लोगों को क्या करना है, रिवर्स चलना है, नीचे से ऊपर की ओर हम लोगों को हर एक कैलकुलेशन करते चलना है। तो अभी सपोज करो कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अपने मेरिडियन पे है और उनका सेक्शन एल्टीट्यूड पूछ रहा है, तो ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है कि उसका जो एलओपी है ईस्ट वेस्ट होता है, तो इसलिए एलओपी की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, ईस्ट वेस्ट। अब देखो लैटिट्यूड पूछ रहा है तो डीआर पोजीशन जो होता है हम लोगों का वो न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा आपको कि आपका लैटिट्यूड कितना है। जैसे यहाँ दिया है 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, तो हम लोग सेम वही किए, यहाँ पे क्या किए कि जो 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ था लैटिट्यूड, उसको हम लोग नोट किए। अभी बताओ कि अगर हम लोगों को किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का डिक्लिनेशंस निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हम लोगों को जीएमटी चाहिए होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम लोगों को टाइमिंग दे दिया है ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे कोई टाइमिंग मेंशंस ही नहीं है, ठीक है। तो वो टाइम हम लोगों को निकालना है कि जो भी सन था उसका जो हमारे पास का टाइमिंग क्या था। जैसे ही हम लोग नोटिकल अलमनक में जाएंगे यहाँ 23 सितंबर के लिए, तो हम लोगों को उसका एलएमटी हमारे पास जो है नोटिकल अलमनक के बॉटम पेज पे दिया रहता है। तो यहाँ से एलएमटी हमारे पास आपको आ गया कि जो 23 सितंबर को 11:52 पे जो इसका एलएमटी हमारे पास था। उसके बाद आपको एलआईटी पता है क्या लॉन्जिट्यूड था, उसको 15 से डिवाइड करके लॉन्जिट्यूड इन टाइम किए, यहाँ पे लॉन्जिट्यूड इन टाइम अप्लाई कर दिए, यहाँ ईस्ट है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों कि लॉन्जिट्यूड ईस्ट होता है तो जीएमटी लिस्ट होता है, ठीक है, जीएमटी कम होना चाहिए, इसलिए हम लोग इस एलएमटी से इस एलआईटी को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया जीएमटी का वैल्यू। अगर आपको जीएमटी का वैल्यू पता है तो आप इस बॉडी जो सन है उसका आप डिक्लिनेशन निकाल सकते हो, उस पर डी करेक्शन अप्लाई करके जो भी जीएमटी के लिए डिक्लिनेशन है वो हम लोगों को आ गया। जैसे इस सिनेरियो में क्या है 0 डिग्री 6.2 मिनट साउथ आ गया इसका डिक्लिनेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले में यहाँ पे जैसे लैटिट्यूड तक तो आ गए थे, तो अब यहाँ पे जो डिक्लिनेशन है वो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे 0 डिग्री 6.2 मिनट साउथ आ गया।
अब बताओ कि मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर आपको लैटीट्यूड पता है और डिक्लिनेशन पता है तो इसके लिए एक छोटा सा ना एक हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करना है कि इस डायग्राम में जैसे अभी आप लोगों को लैटीट्यूड पता है 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ है, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो 23 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ पे है। तो जो इक्विनोक्शियल से कुछ ऐसे बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विनोक्शियल्स के नॉर्थ में ऑब्जर्वर्स है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ डिक्लिनेशन दिया हुआ है आपको 0 डिग्री 6.2 मिनट साउथ, यानी कि इस इक्विनोक्शियल से जो सन है उसका डिक्लिनेशन क्या है, साउथ में दिया गया है और उसका वैल्यू क्या है 0 डिग्री 6.2 मिनट साउथ है। अब देखो बॉडी हम लोग क्या लिए कि यहाँ पे है, एक्स का वैल्यू यहाँ है, ठीक है ना। एक्स कहाँ पे है, बॉडी जो है अभी मेरिडियन पे है, तो इसलिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सन है अभी अपने मेरिडियन पे है। तो अगर आपको मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे देखो हम लोगों को चाहिए था मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस, तो वो क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी का अगर आपको किसी भी बॉडी का इसके सेलेस्टियल बॉडी से लेकर के अगर आप मेजर्स करेंगे, सेलेस्टियल बॉडी से लेकर के जेनिथ तक के डिस्टेंस को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ सेलेस्टियल बॉडी से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन इसलिए हमने नॉर्थ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ लिख दिया। और उसके बाद जो मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस है वो कितना होगा, जो यहाँ पे इसका लैटीट्यूड था ऑब्जर्वर्स को, उसको ऐड कर देंगे हम लोग डिक्लिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैटीट्यूड था और जो डिक्लिनेशन था आप दोनों को ऐड कर दो तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 23 डिग्री 46.2 मिनट। और नॉर्थ क्यों दिए हम लोग, क्यों? क्योंकि ये सेलेस्टियल बॉडी के नॉर्थ में जो है ऑब्जर्वर्स है। यहाँ सेलेस्टियल बॉडी था, उसके नॉर्थ में ऑब्जर्वर्स है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इसका डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ किए। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि ट्रू एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को तो पहले से पता है कि जो ट्रू एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, और प्लस जेनिथ डिस्टेंस कितना हो जाता है, दोनों का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो अगर हम 90 डिग्री में से आप जेनिथ डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा वो इसका ट्रू एल्टीट्यूड है। और हम लोग पहले से जानते हैं क्या कि अगर हम लोगों को पता करना है इसका डायरेक्शन, तो मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस का डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, एल्टीट्यूड का साउथ कर देंगे। अगर ये मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस साउथ होता तो इसका डायरेक्शन को हम लोग क्या लिख देते, एल्टीट्यूड का डायरेक्शन नॉर्थ लिख देते। अब बताओ ये जो GMT, ये जो टाइमिंग दिया गया है आपको यहाँ पे, इस टाइमिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल करेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ टोटल करेक्शंस लगा दिया, जबकि यहाँ पे जो सन था, ठीक है, उसका हम लोग लोअर लिम्ब का बात कर रहे थे, तो इसलिए लोअर लिम्ब का बात किया तो सन का सेंटर का हमेशा सेक्शन एल्टीट्यूड होता है। तो जो भी टोटल करेक्शन है उसको हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे जा रहे होते तब तो ऐड करते, बट अभी तो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, ट्रू एल्टीट्यूड में से टोटल करेक्शंस को क्या किया है, माइनस किया। ये देखो यहाँ 66 डिग्री था, उसमें से आप 15.5 को माइनस करोगे तो ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू आपका आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग डीप लगा देते हैं। डीप में क्या है, डीप यहाँ पे हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग टॉप टू डाउन जाते तो हम लोगों को माइनस करना था, लेकिन अभी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या डीप को ऐड कर देंगे। तो यही हमने 58.3 से 8.8 को ऐड किया है, तो ये अपना न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ गया। इसके बाद जो इंडेक्स एरर है वो हम लोगों को लगाना है। इंडेक्स एरर ऑन द अर्क है तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, और अगर ऑफ द अर्क होता तो हम लोगों को प्लस करना होता। तो इंडेक्स एरर ऑन द अर्क है तो इसलिए हमने माइनस लिखा है। तो टॉप टू डाउन जा रहे होते तो माइनस करते, लेकिन अभी तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इसमें हम लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यही 66 डिग्री 7.1 में ये 2.3 को ऐड किए तो ये 66 डिग्री 9.4 जो है उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ गया। तो ऐसे करके हम लोगों को क्या करना होता है, जो सेक्शन का एल्टीट्यूड अगर न्यूमेरिकल्स में पूछता है तो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया इसका सेक्शन का एल्टीट्यूड 66 डिग्री 9.4 मिनट। यही जो पहला जो हम लोगों का न्यूमेरिकल्स है वो अभी देखो लेटेस्ट 4 मार्च को उन्होंने पूछा था। अब हम लोग इसके बाद क्या कर लेते हैं कि पोलारिस से रिलेटेड बातें कर लेते हैं कि अगर पोल स्टार्स के
दे दिया हम लोगों को सेक्शन का एल्टीट्यूड निकालने के लिए। तो हम लोग कैसे इसका सेक्शन का एल्टीट्यूड निकालेंगे? सेम पोलारिस में क्या है, एक डेट दिया रहेगा, अपना डियर का पोजीशन है और बॉडी दिया रहेगा कि भाई वो पोलारिस है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि उन्होंने जीएमटी दे रखा है, तो हम लोगों को इसी जीएमटी पे हर एक कैलकुलेशन करना है। इंडेक्स एरर दे रखा है, वो हाइट ऑफ आई निकाल दिया रहेगा। अब सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग को क्या कर देते हैं कि इसके लिए जब जीएमटी दे दिया गया है तो उस जीएमटी के लिए पोलस्टार का आप जीएचए फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। उसमें इंक्रीमेंट लगाया तो जीएचए एरीज आ गया, ठीक है। अभी हम लोगों को लॉन्जिट्यूड पता था, जीएचए एरीज में लॉन्जिट्यूड लगाते हैं तो क्या आता है, हम लोगों को एलएचए एरीज आ जाता है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है एलएचए एरीज का हम लोगों को निकल के आ गया। अब देखो, जब भी आप पोलस्टार्स का कैलकुलेशन किए होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि हम लोग 2 चीज़ों से पोलस्टार का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक होता है अपना एलएचए एरीज, अपने जो नोटिकल एल्मेनक है उसमें पोलस्टार में के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स जो भी डेटा है वो एलएचए एरीज पे बेस्ड है, तो इसलिए एलएचए एरीज को रेफरेंस लिया गया है। तो अभी इस क्या करेंगे हम लोग, सेम यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, टॉप टू डाउन ऊपर की ओर हमें चलना है। तो हम लोगों को डियर लैटिट्यूड पता था, पोलारिस से हमें क्या मिलता था, हम लोगों को अपना लैटिट्यूड मिलता था, तो हम लोगों को लैटिट्यूड यहाँ पे पता है, ठीक है। उसके बाद जो भी करेक्शंस उसमें लिखा है ना पोलस्टार्स के लिए, जब हम लोग कैलकुलेशन किए थे A0 A1 A2 और जो यहाँ पे सम हो, यहाँ पे इन तीनों का सम मिला करके हुआ और उसमें एक माइनस करना होता था 1 डिग्री, वो किए। अभी देखो ऊपर से नीचे जा रहे होते तो 1 डिग्री माइनस करना था, बट अभी यहाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं इसलिए ये 1 डिग्री को प्लस करेंगे। और ये सारा ऊपर से नीचे आते तो क्या करना होता था, प्लस करना था, बट नीचे से ऊपर जा रहे थे इसलिए इसे टोटल में माइनस करना है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोगों को ट्रू एल्टीट्यूड आ गया। और सेम आप जैसा हमने सन के केस में बात किया कि आप टोटल करेक्शंस लगा दो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे हम लोगों को माइनस करना था, तो आपको अपरेंट एल्टीट्यूड आ गया, फिर आपने डीप लगा दिया है, तो फिर आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते तो हम लोगों को माइनस करना था, क्योंकि डीप हमेशा माइनस ही होता है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व अल्टीट्यूड आ गया, ठीक है। ऑब्जर्व अल्टीट्यूड आने के बाद क्या करोगे आप, इंडेक्स एरर लगा दोगे। इंडेक्स एरर ऑफ द आर्क है, तो ऑफ द आर्क में हम लोगों को पता है कि हम लोग प्लस करते हैं, तो अगर टॉप टू डाउन जाते तो प्लस करते, बट अभी तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम लोगों को वो माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से हम लोग इसको माइनस किया तो ये अपना सेक्सटेंट का एल्टीट्यूड आ गया पोलारिस के लिए। तो ऐसे करके हम लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।